इस वीडियो में आज हम रोबोटिक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। रोबोटिक्स दरअसल साइंस की एक फील्ड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम तीन साइंस की जो फील्ड्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों के मिलाप से हम एक ऐसी मशीन तैयार करते हैं जो इंसानों के करने वाले जो काम होते हैं अ, उसका जो है वो रिप्लेसमेंट या उसका बदल हो सकते हैं, या इसको सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं। यानी इंसानों की जगह अब वो मशीनें काम करेंगी और उन मशीनों को कहा जाता है रोबोट्स। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रोबोट दिखाया गया है जो कि मार्स एक सैयारा है वहाँ भेजा गया था ताकि वो वहाँ पे जाके इमेजेस या वहाँ पे जाके तस्वीरें ले सके। और ये जो आपको रोबोट नज़र आ रहा है, इसके आपको मुख्तलिफ पहिए भी नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर ये चलता हुआ, और इसके अंदर कैमरा नस्ब किया गया है जो कि तस्वीरें ले रहा है। यानी इंसानों के जो करने वाले काम हैं, अब वो कौन किया करेंगे, अब वो रोबोट्स क्या करेंगे। और इस वीडियो में हम कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो है वो कैसे हमारी मदद करता है ट्रांसलेशन करने में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रोबोटिक्स, और रोबोटिक्स को ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। रोबोटिक्स को या रोबोट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ रोबोट वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली टाइप हमारे पास क्या है? प्री प्रोग्राम्ड रोबोट। ये वो रोबोट होते हैं जिनको ऑलरेडी से इनके अंदर एक प्रोग्राम कर दिया जाता है कि इन्होंने इसको फॉलो करना है, इस पे अमल करना है और ये काम हमारे लिए करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको एक मैकेनिकल आर्म नज़र आ रहा है। ये जो मैकेनिकल आर्म है, ये क्या कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ये इस्तेमाल हो रहा है ऑटोमेटिव असेंबली लाइन। ऑटोमेटिव असेंबली लाइन क्या होती है? ये इस्तेमाल होती है जहाँ वो तमाम इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे कार मैन्युफैक्चरर कार बनाई जाती हैं, कार्स को जोड़ा जाता है, कार्स के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ा जाता है। तो हर हिस्से को जोड़ने के लिए ये काम पहले इंसानों से किया जाता था, अब इंसान को रिप्लेस कर दिया है मैकेनिकल आर्म ने। मैकेनिकल आर्म बहुत ही मजबूती के साथ वो काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस पिक्चर में देखें कि एक मैकेनिकल आर्म, इसके हाथ में एक मिरर है और ये यहाँ पे एक गाड़ी के ऊपर इसको चिस्पा कर रहा है, इसको जोड़ रहा है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है प्री प्रोग्राम रोबोट की। इसको पहले से ही बता दिया जाता है कि उसने क्या करना है और वो दोबारा वही काम करता रहता है। अब चलते हैं अगली टाइप की तरफ। अगली टाइप हमारे पास है, ये कहलाती है ह्यूमनॉइड रोबोट। यानी वो रोबोट जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। इन्हें ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है। इस वक्त आपको इस पिक्चर में लेटेस्ट ह्यूमनॉइड रोबोट सूफिया के नाम से दिखाया गया है। ये जो रोबोट है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये कोई ह्यूमन बिहेवियर जो है उसी के मुताबिक अमल करता है। जिस तरह से इससे सवाल पूछा जाता है, ये उसी तरह का जवाब देता है। और इसके साथ साथ इसके फेस के जो फीचर्स हैं, इसके ऊपर भी काम किया गया है, जहाँ पे ये स्माइलिंग का और स्माइल का और गुस्से का और डिफरेंट ये रिएक्शंस देता है। और ये जो रोबोट्स हैं, ये जो है ह्यूमनॉइड रोबोट जो होते हैं, ये इंसानों की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ये तमाम कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, एक तरक्की है इंसान की ज़िंदगी में कि उसने इस तरह के रोबोट बना ली हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगली टाइप हमारे पास है, इसे कहते हैं ऑटोनोमस रोबोट। ऑटोनोमस रोबोट जो है, इनको एक दफ़ा छोड़ दिया जाता है और ये खुद ब खुद काम करते रहते हैं। जैसे ये कुछ सेंस करते हैं तो इनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, एक वैक्यूम क्लीनर का है। वैक्यूम क्लीनर को आप अपने रूम में बिल्कुल छोड़ दें, ये इस तरह से घूमता रहेगा और जहाँ कहीं भी इसको कचरा नज़र आएगा, ये फ़ौरन उसको साफ़ कर देगा। इसका फ़ायदा ये है कि इसके लिए आपको ह्यूमन ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी आपको इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ती जो इसको बार बार ऑपरेट करे या इसको देखे। ये अपना काम खुद ब खुद करता रहता है। इस तरह के रोबोट को ऑटोनोमस रोबोट कहा जाता है। रोबोट्स की अगली टाइप हमारे पास है ऑगमेंटिंग रोबोट। ऑगमेंटिंग रोबोट जो है, ये आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको एक ऐसा रोबोट नज़र आ रहा है जिसकी यहाँ पे लेग्स भी हैं, बाजू भी हैं, उसका जिस्म भी है, लेकिन ये खुद मूव नहीं कर सकता। इसके बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे आपको इसका सेंटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक सीट लगी हुई होती है। अब ये जो सीट यहाँ पे लगी हुई है, इस सीट के ऊपर क्या होगा, एक ह्यूमन जो होगा वो आके बैठ जाएगा। इंसान इस सीट के ऊपर आके बैठ जाएगा
और फिर इंसान की जो मूवमेंट होगी, उसकी टांगों की, उसके बाजुओं की, उस मूवमेंट को, उस हरकत को ये सेंस करेगा। सेंस करने के बाद ये फिर उसके मुताबिक परफॉर्म करेगा। अब जैसे कि इसमें आपको एक तस्वीर में एक रोबोट दिखाया गया है जो यहाँ पे भारी वेट या भारी दरवाज़ा उठाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसमें एक शख्स मौजूद है जो कि सिर्फ अपने आप को मूव कर रहा है और बाकी सारा काम जो है वो ऑगमेंटेड रोबोट कर रहा है। तो ये हमारे पास एक ऑगमेंटिंग रोबोट की एग्जाम्पल है। तो अब तक हमने मुख्तलिफ रोबोटिक्स के हवाले से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखी हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो चुका है कि रोबोटिक्स दरअसल कहते किसको हैं और इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं। अब जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस तीनों फील्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्री प्रोग्राम्ड रोबोट था, इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है और इसको इंस्ट्रक्शंस तो जो दी जा रही हैं वो कंप्यूटर साइंस की मदद से दी जा रही हैं। इसी तरह हमारे पास जो ह्यूमनॉइड रोबोट है इसके अंदर कंप्यूटर साइंस का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी प्रोग्रामिंग की गई है वो कंप्यूटर साइंस के ज़रिए की गई है। तो अगर आप रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए आजकल के दौर में जो फील्ड सबसे ज़रूरी है सीखना, वो ये है कि आपने कंप्यूटर साइंस लाजमी सीखना है। तभी जाके आप रोबोटिक्स की फील्ड में आगे जा सकेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, यानी एक ऐसा तरीक़ेकार जो कि हमें ट्रांसलेशन में हमारी हेल्प करता है। कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन की मदद से हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए हम ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए स्पेल चेक का काम भी किया जा सकता है, ग्रामर चेक का काम भी किया जा सकता है। तो ये तमाम हमारे पास कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजीज़ कहलाती हैं। यानी इसमें कंप्यूटर की असिस्ट यानी इसकी मदद के साथ तर्जुमे का काम किया गया है। अब इसमें हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन में हमारे पास एग्जांपल है ग्रामरली। ये एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है। इस पे विजिट करके आप स्पेल चेक और ग्रामर चेक कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने google.com पे जाना है, वहाँ पे आपने grammarly.com पे विजिट करना है। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जो कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करेगा और उसको चेक करेगा जहाँ जहाँ पे कोई ग्रामर की कोई मिस्टेक है। तो कहीं पर अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो ये भी बता देगा। तो ये वो सॉफ्टवेयर है और इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने गूगल क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ये आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जहाँ कहीं भी आपको कोई चीज़ आपने चेक करनी हो, आप वो टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई इंग्लिश की कोई ग्रामर की मिस्टेक तो है या नहीं। तो इस वेबसाइट को आपने लाजमी विजिट करना है और इसको आपने इंस्टॉल करना है। जो दूसरी एग्जांपल हमने यहाँ पे ली वो गूगल ट्रांसलेटर की है। गूगल ट्रांसलेटर तक पहुँचने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेट को आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये गूगल ट्रांसलेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो ट्रांसलेट हो जाएगा जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ उर्दू में, तो यहाँ पे आप उर्दू लिखेंगे तो ये उर्दू आ जाएगा। अब आप यहाँ जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो उर्दू में ट्रांसलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ रीडिंग, तो देखिए यहाँ पे उसने उसको उर्दू ट्रांसलेट कर दिया। रीडिंग से क्या मुराद है, पढ़ना। इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिखते हैं राइटिंग तो ये उसको ट्रांसलेट कर देगा लिखना। इसी तरह आप चाहें तो पूरा जुमला भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं आई एम गोइंग, अभी इंग्लिश का वर्ड है और इसको जब उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मैं जा रहा हूँ। तो आपने क्या किया, एक इसी तरह आप उर्दू में भी लिख कर, आप चाहें, ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश से उर्दू करें, आप उर्दू में भी या किसी और लैंग्वेज में लिख कर उसको आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज में कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ आई एम गोइंग और अगर मैं इसको टर्किश में ट्रांसलेट करूँ तो ये टर्किश की ट्रांसलेशन हमारे सामने आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने रोबोटिक्स को बड़ी डिटेल में जाना है और आखिर में हमने कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा।